हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। 2024 शुरू होने को है और ऐसे में हम सभी अपने लाइफ की एक बेहतरीन शुरुआत चाहते हैं। ऐसे मौके पर मैं आपके साथ में 2 लाख रुपए की एक बेहतरीन पोर्टफोलियो डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं। अब क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के पास ग्रोथ होने के काफ़ी बढ़िया चांस रहा करते हैं, तो यहाँ पर मैंने छोटी कंपनीज को ही चूज किया हुआ है। सारी ही कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने मोस्टली इन्हीं सेक्टर के स्मॉल कैप कंपनीज को चूज किया हुआ है, क्योंकि ये सेक्टर भविष्य में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं। चूँकि पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए की है, तो यहाँ पर मैंने 12 कंपनीज को चूज किया हुआ है। 2 लाख बटे 12 यानी आपको लगभग हर कंपनीज में 16,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करना है। अगर आपको कोई कंपनी पर्टिकुलर काफ़ी अच्छी लगती है तो आप उसमें 1,000-2,000 रुपये माइनस या प्लस भी कर सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगे। मैं यहाँ पर हर कंपनी का एनालिसिस करने के बाद नंबर आप शेयर नहीं बताऊँगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसका डिसीजन ले सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंफ्रा के डेवलपमेंट की ओर काफ़ी ध्यान रहा है। इंडियन गवर्नमेंट हाईवेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स लगातार बनवा रही है। ऐसे में इंफ्रा का एक सेक्टर जो कि पाइपिंग का है, इसका डिमांड लगातार बनी रहने वाली है। यहाँ पर मैंने पाइपिंग सेक्टर में प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स को चूज किया हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। यह कंपनी 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह पॉलीमर बेस्ड पीवीसी, यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइपिंग एंड प्लम्बिंग सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि वेरियस इंडस्ट्री जैसे कि एग्रीकल्चर, बोरवेल, ड्रेनेज, सैनिटेशन, वाटर स्टोरेज, टैंक, पंप और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री के प्रयोग में आती है। कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कंपनी ने अभी Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप महज 7,800 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने पिछले एक साल में 25% के और पिछले 4 सालों में 320% के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। इसका अभी पी 62 का है, जो कि इंडस्ट्री पी से हल्का सा ज़्यादा है। इसका ROC 12 का है और ROE 10 का है, जो कि बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, बट कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया हुआ है, तो इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसका फेस वैल्यू अभी 10 का है, यानी कंपनी फ्यूचर में अपने शेयर को स्प्लिट करने वाली है। कंपनी के पास रिजर्व बहुत ही शानदार है, जो कि 1338 करोड़ रुपए का है। DII का स्टेक इसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ करके 18% हो गया है। सोचिए, DII का इस कंपनी पर भरोसा लगातार बना हुआ है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 60.94% की है, जो कि बहुत ही डिसेंट मानी जाती है। यह कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्म भविष्य में करने वाली है। आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए की है, तो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर बड़ी बन सकती है, बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भले आप थोड़ी सी स्पीड इसमें बढ़ा सकते हैं, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड भी आप कर सकते हैं। सेकेंड कंपनी है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। 1998 में इस्टेब्लिश यह कंपनी EV चार्जर, वेरियस सोलर प्रोडक्ट जैसे कि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर पंप, कैलकुलेटर, UPS, स्टेबलाइजर, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल LED लाइट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। इनके प्रोडक्ट में
ट्यूबुलर बैटरी, सोलर बैटरी भी शामिल है। कंपनी अभी काफ़ी छोटी है, इसका अभी मार्केट कैप महज 1600 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 76 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनके क्लाइंट में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, गैल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शानदार कंपनियां हैं। कंपनी का ROC 17.7 का है, जबकि ROE 16.8 का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 60% से ज़्यादा की है। इसमें FII के भी शानदार स्टेक बना हुआ है। इस प्रकार कंपनी जिस सेक्टर में कार्य कर रही है, इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इसका स्टॉक प्राइस भी अभी काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी अभी काफ़ी छोटी है, तो इसके आगे बढ़ने काफ़ी अच्छे चांस बने हुए हैं। थर्ड नंबर पे है हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होने वाला है और यह कंपनी IT सेक्टर में कार्य करती है। कंपनी 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी और यह नेक्स्ट जनरेशन IT सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी मार्केट में आजकल काफ़ी डिमांड बनी हुई है। कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य कर रही है, इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कंपनी USA, UK, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, सिंगापुर जैसे देशों में काम कर रही है। इसका USA से रेवेन्यू 65% का जनरेट होता है और इंडिया से 90% का जनरेट होता है। कंपनी जिस सेक्टर में कार्य कर रही है, इसकी डिमांड लगातार बनी रहने वाली है। हालांकि कंपनी ने पिछले सालों में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी मंदी चल रही थी। कंपनी का मार्केट कैप अभी 12,800 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 840 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का PE 58 का है, जो कि इंडस्ट्री P के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ROCE 27 का है और ROE 28 के आसपास है, जो कि 20% से ऊपर है और काफ़ी शानदार माना जाता है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 51.4% के आसपास बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। DII का इसमें स्टेक 2.5%, FII का स्टेक इसमें 5% से ऊपर का बना हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसमें 0.39 का है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। अगर किसी में डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर है तो वो फिर कंपनी बेकार मानी जाती है। तो यह भी कंपनी काफ़ी अच्छी है और भविष्य की टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य कर रही है, तो इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फोर्थ नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। यह प्लाईवुड और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और MDF सेगमेंट में इसका शेयर है 27%, यानी मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। इसका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी आता है, जो कि 25% से ऊपर का है। बेसिकली घर के बनने के बाद लकड़ी वाले जो काम होते हैं उनको ये परफॉर्म करती है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। इसने पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप अभी 4,400 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। P रेशियो 22 का है। ROCE 27% और ROE 22% के आसपास का है, जो कि 20% से ऊपर है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 53.1% है और ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है। इसमें DI का स्टेक 22% से ऊपर का है, जो कि बहुत ही शानदार है और FI का भी स्टेक 5% के आसपास
बना हुआ है। इस प्रकार ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसने पिछले 5 साल में 750% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो सोचिए कंपनी फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। नंबर 5 पे जो कंपनी है वह एफएमसीजी सेक्टर की एक मानी जानी कंपनी है, जिसका के नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। यह बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे काम को लेकर के उसको बनाती है और फिर उन बड़ी कंपनियों को सप्लाई कर देती है। कंपनी फूड, बेवरेजेस, पर्सनल केयर, होम केयर, डिटर्जेंट, वेरियस एक्सेसरीज, लेदर शूज़, आइसक्रीम आदि हर प्रकार के सामान को बनाती है। इसके क्लाइंट लिस्ट में एचयूएल, बाटा, इमामी, पेप्सिको, हिमालय, रिलैक्सो, टाटा कंज्यूमर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट हैं जो कि इनको काम देते हैं। कंपनी का भी मार्केट कैप महज 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 540 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशियो 70 से ज़्यादा का है। आरओसी 18% का और आरओई 21% का बना हुआ है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 65% से ऊपर की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.37 का है, जो कि हल्का सा ज़्यादा है, बट कंपनी जिस सेगमेंट में कार्य कर रही है और जिस हिसाब से कैपेक्स कर रही है तो इतना मैनेजेबल है। इसमें डीआईआई और एफआईआई का भी काफ़ी अच्छा स्टेक, जो कि 6% से ज़्यादा का है, बना हुआ है। और आपको मालूम है कि आपके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी सेगमेंट में की एक कंपनी डेफिनेटली होनी ही चाहिए कि वस्तुओं की मांग हमेशा बनी रहा करती है। तो यह इस सेक्टर की कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और इनसे एक डिसेंट रिटर्न हमेशा हमको मिलता रहता है। और इसने पिछले 5 साल में 550% से ज़्यादा का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। कंपनी बहुत ही शानदार है और ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कैपेक्स भी कर रही है, तो इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नंबर 6 पे केमिकल सेक्टर में कार्य करने वाली एक बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका नाम है नियोजन केमिकल्स लिमिटेड। 1991 में इस्टेब्लिश यह कंपनी ब्रोमीन और लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह साइक्लो एल्केन बेस्ड कंपाउंड की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है, जो कि लिथियम आयन बैटरी का एक मेन कंपोनेंट होता है। सोचिए ईवी सेक्टर के बूम पर होने से इसकी मांग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इस कंपनी के क्लाइंट में ऑस्टिन, सन फार्मा, डिवाइस लेबोरेटरी, पिरामल, किर्लोस्कर फेरस और ऐसी बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट हैं। कंपनी का अभी मार्केट कैप महज 4,036 करोड़ रुपए का है। स्टॉक प्राइस 1,540 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 81 का है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मार्केट ने इसको इतना ज़्यादा वैल्यूएशन देके रखा हुआ है क्योंकि इसकी मांग भविष्य में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आरओसी 13 का और आरओई 10 का है, जो कि हल्का सा कम माना जाता है, बट प्रमोटर होल्डिंग 60.2% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.9 का है, बट कंपनी काफ़ी तेज़ी से कैपेक्स इस समय कर रही है। इसमें डीआईआई का स्टेक 24% से ज़्यादा का और एफआईआई का स्टेक 5% के आसपास का बना हुआ है। कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस सेगमेंट में कार्य कर रही है इसकी डिमांड लगातार बनी रहने वाली है। कंपनी ने पिछले 5 साल में लगभग 500% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। नंबर 7 पे है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी और यह वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलोंग करती हैं, उनको यह बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं।
यह बेसिकली महिलाओं का एक ग्रुप बना देता है और जहां पर महिलाएं एक दूसरे के लोन की गारंटी खुद कंपनी का मार्केट कैप 5700 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 570 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो महज अभी 12 का है, यानी स्टॉक काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का आरओसी 14% और आरओई 21% का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 68% के आसपास बनी हुई है। जैसा कि आपको मालूम है, आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग का एक स्टॉक होना चाहिए, जो कि यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस सेक्टर में कार्य कर रही है इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नंबर 8 पे है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड। यह डिफरेंट टाइप की बैटरीज जैसे कि फाइटर क्राफ्ट, मिसाइल्स, वाटर टैंक्स, टॉर्पीडोज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आदि के लिए वेरियस टाइप की बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है और ई मोबिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यह रेलवे के लिए TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, सेफ्टी के लिए और TMS यानी ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। कंपनी का भी मार्केट कैप 9,500 करोड़ रुपए के आसपास का है। कंपनी का भी शेयर प्राइस 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 53.5 का है। ROCE 13 का और ROE 10 का है। थोड़ा सा ROCE और ROE कम है, बट इसने जिस प्रकार का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है वह बहुत ही शानदार है। प्रमोटर होल्डिंग 59.1% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 का है, जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है। FII की भी होल्डिंग इसमें 2.23% की बनी हुई है। तो कंपनी काफ़ी शानदार है और जैसे कि आपको मालूम है अपना फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है, तो वहाँ पर बैटरीज की डिमांड लगातार बनी रहेगी और यह कंपनी बैटरी के ही मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इस प्रकार इसका बिजनेस बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनने में ऑटो पार्ट्स की अहम भूमिका होती है। बगैर ऑटो पार्ट्स के कोई भी वाहन बन नहीं सकता है, भले ही वो EV बेस्ड हो, चाहे आजकल के जो वाहन है वैसा हो, बट उसमें ऑटो पार्ट्स तो लगने ही लगने होते हैं। यहाँ पर मैंने टाल प्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड को कंसीडर किया हुआ है। कंपनी अभी काफ़ी छोटी है। यह BS6 टेक्नोलॉजी पर काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। कंपनी गास्केट्स, सस्पेंशन पार्ट, सस्पेंशन बुशेज, रबर हॉजेज, हीट शील्ड, फोर्ज एंड मशीन पार्ट, एग्जॉस्ट हैंगर, ऐसी बहुत सारी ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसके बगैर किसी व्हीकल के बनने की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिजनेस काफ़ी डिमांडिंग है और कंपनी अभी काफ़ी छोटी है। कंपनी का भी मार्केट कैप 1900 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशियो 22 का है। ROCE 19.2 का और ROE 16.5% का है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 58.4% का है और प्रमोटरों ने इसमें अपना स्टेक काफ़ी हद तक बढ़ाया हुआ है। इसने पिछले 5 साल में 600% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है और कंपनी जिस सेगमेंट में कार्य कर रही है इसका डिमांड हमेशा रहने वाला है। इससे आप काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नंबर 10 पे है रिन्यूएबल सेक्टर में कार्य करने वाली एक बेहतरीन कंपनी वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1999 में स्थापित यह कंपनी पावर जनरेशन के कार्य में लगी हुई है और यह पावर जनरेशन रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू करती है। यह डिफरेंट टाइप के सोलर प्रोडक्ट जैसे कि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरीज, सोलर पंप, सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर सॉल्यूशन, रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ये मैन्युफैक्चरिंग
करती है। जैसा कि आपको मालूम है कि सोलर इंडस्ट्री ही हमारा भविष्य होने वाला है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की एक लिमिटेड मात्रा हमारे धरती पर है और वह एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड लगातार बनी रहने वाली है। सरकार भी इस साइड काफ़ी फोकस कर रही है। कंपनी का भी मार्केट कैप महज 2900 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस 1360-70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 42 का है, जो कि अभी डिसेंट है। ROCE 83% से ज़्यादा का और ROE 95% से ऊपर का है। सोचिए कितना शानदार इसका ROCE और ROE है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 74.5% से ज़्यादा का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.34 का है, यानी 1 से काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसने पिछले 5 साल में 7200% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। यानी 5 साल पहले आपके निवेश किए हुए 1 लाख रुपए आज 73 लाख रुपए से ऊपर बन चुके हैं। सोचिए कितना शानदार इसने रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। आप इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल बहुत ही शानदार है। नंबर 11 पे है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं, ईवी ही हमारा भविष्य है और यह इलेक्ट्रिक बसेज की मैन्युफैक्चरिंग करता है और यह कंपोजिट पॉलीमर्स इंसुलेटर की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके और फंडामेंटल और फाइनेंशियल आप जाकर के चेक कर सकते हैं। चूँकि यह वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसको कवर नहीं करने वाला हूँ। इसका मार्केट कैप महज 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नंबर 12 पे है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इंसान धरती पर रहेगा तो अपना घर बनवाएगा और घर के बनने के बाद उसमें पेंट की डिमांड डेफिनेटली रहेगी ही रहेगी। तो सिरका पेंट्स वुड पेंट्स और डेकोरेटिव पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी का भी मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ROCE, ROE, डिप टू इक्विटी रेशियो, पी रेशियो इसका बहुत ही शानदार है और आप इसे भी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही शानदार बनी हुई है। यहाँ पर मैंने जो भी 12 कंपनियों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, सारी ही कंपनियाँ बहुत ही शानदार हैं। क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है तो आप उसमें कुछ पैसे बढ़ा भी सकते हैं और किसी में कुछ पैसे कम भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनियां सारी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है मोस्टली स्मॉल कैप हैं और सारे ही ग्रोइंग सेक्टर से भी हैं, यानी इसके फ्यूचर में काफ़ी अच्छे बढ़ने के चांस बने हुए हैं। आशा करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।